हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स शॉर्ट्स बाय पूजा डांगी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटरल शिफ्ट के बारे में। लेटरल शिफ्ट क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लास स्लैब ले ली है। ये क्या है? ग्लास स्लैब, जिसकी थिकनेस है टी। ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है? टी है। सो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि एक रे ए ओ, यहाँ पे इसमें हम इंसिडेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया हमने आई है। सो इंसिडेंस जब रे को कर रहे हैं हम ग्लास स्लैब में, तो यहाँ पे क्या होएगा? बाहर का मीडियम कैसा है? एयर है। और अंदर क्या है? ग्लास है। सो ग्लास का मीडियम जो है एयर से डेंसर होता है। सो ये क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है दैट इज क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होएगी ये रे। जैसे ही रिफ्रैक्शन होएगा ओ ओ पॉइंट पे, फिर उसके बाद ये जाएगी क्यू पॉइंट पे। यहाँ पे फिर से क्या होएगा? मीडियम चेंज होएगा। इस बार क्या हो रहा है? मीडियम ग्लास से एयर में जा रही है। दैट मीन्स डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। सो डेंसर मीडियम से अगर रेरर मीडियम में जाएगी, सो रे कहाँ पे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे एंगल ऑफ जो इमर्जेंस हम बोलते हैं जिसको, या फिर बोल सकते हैं लास्ट में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वल्स टू आई, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्यू पॉइंट है, इसके लिए जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया है वो किसको मान लिया है? आर को, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल हैं। सो अल्टरनेट एंगल अगर है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। सो लेटरल शिफ्ट क्या है यहाँ पे? देखो, अगर यहाँ पे ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो इसकी डायरेक्शन क्या थी? ये सीधे इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे है हमारी वो इस डायरेक्शन में गई है। ठीक है। यानी कि जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन थी उससे, और जो हमारी फाइनल जो इमर्जेंट रे है उसकी डायरेक्शन जो है, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। यानी कि ये दोनों क्या है? पैरेलल जा रही हैं, लेकिन इसके बीच में क्या है? एक डिस्टेंस है। सो इस डिस्टेंस को, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसके बीच की, दैट मीन्स क्यू के, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यू के को ही हम क्या बोलेंगे? लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। दिस इज लेटरल शिफ्ट। सो यही क्या है? लेटरल शिफ्ट है। यानी कि एक्चुअल में रे यहां से आनी चाहिए थी, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। दैट मीन्स इस डायरेक्शन में आ रही है वो। तो ये जो जितना ये शिफ्ट हुआ है, जितना ये इसके डायरेक्शन में चेंज हुआ है, उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारी लेटरल शिफ्ट है वो क्या है? ओ क्यू है। ठीक है। सो ओ क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो ये एंगल कितना है? ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। सो परपेंडिकुलर है तो दिस विल बी 90 डिग्री। नाउ इन ट्रैंगल, इन ट्रैंगल ओ क्यू के, ओ क्यू के ट्रैंगल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 हो गया हमारे पास। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये आर है। और अगर इस कंप्लीट एंगल को हम देखें, दैट मीन्स कंप्लीट एंगल हमारे पास एन डैश ओ के, अगर इस एंगल को हम देखें सो दिस विल बी इक्वल्स टू आई। क्योंकि ये क्या है? दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए ओ एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है? सॉरी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अल्टरनेट नहीं है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू आई। ठीक है। हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें चाहिए है एंगल क्यू ओ के। सो क्यू ओ के किसके इक्वल हो जाएगा? ये कंप्लीट एंगल जो है ये आई है, और ये एंगल आर है। सो हमें कौन सा चाहिए? ये एंगल चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट में से अगर हम आर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल बच जाएगा। ठीक है। सो कंप्लीट एंगल हमारे पास ये है। इसकी वैल्यू कितनी है? आई। इस आई में से अगर हम ये माइनस कर देते हैं, इधर का इतना माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? ये इतना एंगल बचेगा। सो आई माइनस आर क्या हो जाएगी? ओ क्यू, सॉरी, क्यू ओ के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। सो दिस विल बी क्यू ओ के। ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? क्यू के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन आई माइनस आर की। सो साइन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन आई आर, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे यूज करेंगे हम, सो साइन आई माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। सो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे क्यू के है, और यही हमें फाइंड आउट करना था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम लगा रहे हैं तो इस तरीके से लगाना है कि जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो उसमें आनी चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, साइन का यूज किया है। ठीक है। सो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। सो हाइपोटेनिस क्या है हमारे पास, ओ क्यू है, ओ क्यू। ठीक है। सो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी हाइपोटेनिस। सो हमारे पास क्यू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू के विल बी इक्वल्स टू ओ क्यू साइन आई माइनस आर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। हमें क्यू के की वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास आगे क्यू के की वैल्यू ओ क्यू साइन आई माइनस आर। अब यहाँ पे आई और आर तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन ये ओ क्यू जो है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ क्यू कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इसमें भी था। सो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे हम। सो इन ट्रायंगल ओ एन डैश क्यू, ओ एन डैश क्यू ट्रायंगल में हम देखेंगे, यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एंगल कौन सा है इस ट्रायंगल में, आर है। सो कोस आर, कोस आर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस आर विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस। सो बेस यहाँ पे क्या है, जो एंगल के साथ वाला होता है वो बेस होता है, दैट मीन्स ओ एन डैश हमारे पास क्या है यहाँ पे, बेस है। एंड हाइपोटेनिस क्या हो जाएगी, ओ क्यू। ठीक है। सो ओ क्यू की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमारे हमें। सो ओ क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी ओ एन डैश, ओ एन डैश किसके इक्वल है, दिस इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है। सो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब क्या है, टी। सो ओ क्यू विल बी इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाई कोस आर। ठीक है। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ओ क्यू। अब ओ क्यू की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग देखेंगे, ओ क्यू की जो वैल्यू है, क्यू के विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई कोस आर, और यहां पे था साइन आई माइनस आर। ठीक है। सो दिस विल बी द लेटरल शिफ्ट। इस यानी कि लेटरल शिफ्ट के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, ओ सॉरी क्यू के इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाई कोस आर साइन आई माइनस आर। और ये जो क्यू के है यानी कि जो लेटरल शिफ्ट है इसको डी से भी डिनोट किया जाता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेटरल शिफ्ट को डी से लिखेंगे। ठीक है। सो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी विल बी इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाई कोस आर साइन आई माइनस आर। ठीक है। सो दिस विल बी डी, वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि लेटरल शिफ्ट जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले थिकनेस पे डिपेंड कर रही है, यानी कि जितनी ज्यादा ग्लास स्लैब की थिकनेस होएगी उतना ही क्या होएगा, लेटरल शिफ्ट ज्यादा होएगी। ठीक है। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा है देन लेटरल शिफ्ट विल बी ऑल्सो ग्रेटर। ठीक है। देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही डिपेंड करेगा, यानी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होएगा। ठीक है। सो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, थिकनेस पे डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रही है, एंड थर्ड क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, थिकनेस पे डिपेंड करती है, थिकनेस। सेकेंड इज रिफ्रैक्टिव थिकनेस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड थर्ड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। दैट मीन्स जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही क्या होगी, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ दैट मीन्स लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो थिकनेस के साथ लेटरल शिफ्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसी तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ भी लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी लेटरल शिफ्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इन तीनों को ही अगर हम इंक्रीज करते हैं तो लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। So I hope this is clear to all. If you have any doubt, you can write, sorry, if you have any doubt, you can write in the comment section. Thank you and have a nice day.